खनन प्रभावित इलाकों के विकास की बात हो और झारखंड का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। खनिज संपदा से भरे इस राज्य में सरकार ने खनन से प्रभावित लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट DMFT की स्थापना की थी। उद्देश्य था खनिजों से मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा सीधे इन इलाकों के विकास पर खर्च हो, लेकिन हकीकत इसके उलट दिख रही है। राज्य के 24 जिलों में अब तक 33,000 से ज्यादा योजनाओं को स्वीकृति मिली, जिन पर करीब 13,740 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान था। पर अफसोस, इनमें से 12,199 योजनाएं आज भी अधूरी हैं। करोड़ रुपए जिलों के खातों में जमा है, लेकिन विकास कार्य फाइलों और स्वीकृतियों में ही अटक गए हैं। DMFT का मकसद खनन से प्रभावित समुदायों को बुनियादी सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। राज्य के आंकड़ों के मुताबिक इन योजनाओं के लिए अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 4,700 करोड़ रुपए अभी विभिन्न जिलों के खातों में पड़े हैं। लेकिन इन फंड्स का उपयोग उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी उम्मीद थी। चाईबासा जिला सबसे आगे है योजनाओं की संख्या के मामले में। यहाँ 8,755 योजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से सिर्फ 4,111 योजनाएं पूरी हो सकी हैं। वहीं धनबाद, जिसने DMFT फंड से सबसे ज्यादा 3,923 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, वहां भी 1,478 में से केवल 807 योजनाएं ही पूरी हुई हैं। इस सुस्ती का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। कई गांव अब भी सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि ये योजनाएं इन्हीं इलाकों के लिए जीवन स्तर को उठाने के लिए बनी थी। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। कुछ जिलों के DMFT फंड का बेहतर उपयोग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा जिले में 975 से 919 योजनाएं, जामताड़ा में 284 में से 264 और हजारीबाग में 1,433 में से 924 योजनाएं पूरी की जा चुकी है। इन जिलों में प्रशासनिक सक्रियता, स्थानीय भागीदारी और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाकर विकास को धरातल तक पहुंचाया है। वहीं कोडरमा और गोड्डा जैसे जिलों ने भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके उलट कई जिलों में तकनीकी स्वीकृति में देरी, निविदा प्रक्रिया की जटिलता और निगरानी तंत्र की कमजोरियों के कारण कार्य ठप पड़े हैं। कई जगह अधिकारी बदलने से योजनाएं अधर में रह गई। वित्त विभाग का कहना है कि फंड की कमी नहीं है, बल्कि असली समस्या प्रशासनिक निष्क्रियता और कार्यबनाई की धीमी रफ्तार है। जिलावार आंकड़ों के पर नजर डालें तो झारखंड की विकास तस्वीर साफ झलकती है। चाईबासा में जहां सबसे ज्यादा 8,755 योजनाएं स्वीकृत हुई, उन पर 1,846 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद रामगढ़ 2,492 योजनाएं, 1,065 करोड़ रुपए, पाकुड़ 2,848 योजनाएं और 226 करोड़ रुपए, और देवघर की बात करें तो 2,696 योजनाएं और 196 करोड़ रुपए प्रमुख हैं। वहीं गढ़वा, जहां 62 योजनाएं और खूंटी 50 योजनाएं जैसे जिलों में योजनाओं की संख्या बेहद कम है। कुल मिलाकर राज्य में 33,000 से अधिक योजनाओं में से केवल 20,800 के आसपास ही पूरी हो पाई है, यानी लगभग 37% योजनाएं अब भी अधूरी है। ये आंकड़ा न केवल प्रशासनिक सुस्ती की ओर इशारा करता है, बल्कि उन लाखों ग्रामीणों की उम्मीदों पर भी सवाल खड़ा करता है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। अब सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग ने सभी जिलों में अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। अधूरी योजनाओं के लिए सख्त मॉनिटरिंग तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत हर जिले में प्रगति की समीक्षा होगी और फंड उपयोग में देरी का जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की भी तैयारी की जा चुकी है, ताकि जनता खुद जान सके कि उनके इलाके की योजनाएं किस स्थिति में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि DMFT फंड का सही उपयोग खनन प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलना सकता है, लेकिन इसके लिए योजनाओं को समय पर पूरा करना और फंड के उपयोग पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। फिलहाल 12,000 से ज्यादा अधूरी योजनाएं ये सवाल छोड़ती है कि आखिर झारखंड के खनन क्षेत्र का विकास वादा कब हकीकत बनेगा। इस पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।